आपका फिर से एक बार जस्ट स्टार्टअप में। आज हमारे साथ मौजूद है मिसेस पल्लवी भट्ट, जिनको 4 साल का एक्सपीरियंस है केक मेकिंग में। आज हम मैम से जानेंगे कि हम अपना केक बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और उसको सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। मैम वेलकम है आपका सबसे पहले। थैंक यू। मैम आपके बारे में हम सबसे पहले जानना चाहेंगे। जी, जैसे कि आप मेरा नाम तो बता ही चुकी हैं। मैंने होम बेकिंग स्टार्ट करी है, अभी 4 इयर्स हो चुके हैं मुझे करते हुए। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ओके यस। ओके, सो फाइनली ये आइडिया कैसे आया आपको कि केक बेकिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? इसको मैंने बिजनेस के उससे नहीं सोचा था कभी भी, जस्ट एज अ हॉबी, क्योंकि मुझे बेकिंग नहीं आती थी और मैं कुकिंग भी बहुत कम करती थी। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई, बेकिंग लर्न करनी चाहिए, जिससे घर में बच्चों के लिए एटलीस्ट केक्स वगैरह बेक कर सकते हैं। ओके, तो फिर ये जैसे हॉबी से बिजनेस में कैसे कन्वर्ट हुआ? जब मैंने केक्स बनाने स्टार्ट किए, शुरू में तो काफ़ी कुछ बिगड़ता भी था, प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, बनता था, टेस्ट कभी अच्छा आता था, कभी नहीं आता था। धीरे धीरे डिज़ाइनर केक्स बनाने लगी बच्चों के बर्थडेज पे। तो फ्रेंड्स ने कहा व्हाई नॉट डू इट एज अ बिजनेस, राइट। तो मैंने सोचा अब इसके बारे में कि हाँ बिल्कुल करना चाहिए। कई लोगों ने ऑर्डर भी किया, तो उससे काफ़ी मोटिवेशन मिला ये सब स्टार्ट करने। ओके, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लाइक हाउस वाइफ्स के लिए हम देखें या जो बेकिंग के लिए पैशनेट हैं लोग, कि वो ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो मैम ये बेकरी पे भी केक मिलते हैं और एक घर पे आप केक बनाती हैं, इसमें क्या डिफरेंस है मैम? मेजरली डिफरेंस आप देखिए कि बेकरीज में जो चीज़ें बनती हैं वो बल्क में बनती हैं। काफ़ी प्रोफेशनल उसमें बनती हैं। और जो होम बेकिंग, हम अगर नॉर्मली अपने घर में भी कुकिंग करते हैं, कोई स्पेशल डिश बनाते हैं, तो उसमें हमारा पूरा प्योर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कुछ भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं यूज़ होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होती हैं चीज़ें, क्वालिटी अच्छी होती है, टेस्ट अच्छा आता है। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिफरेंस है होम बेस्ड बेकिंग में एंड बेकरीज में। ओके, लाइक वो बल्क में बना के रखते हैं और काफ़ी टाइम भी हो जाता है उनकी केक्स वगैरह, और आप जो बनाती हैं वो इमीडिएटली आप बनाती हैं? बिल्कुल, जब भी ऑर्डर आता है बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करी जाती है। कई बार इंस्टेंट ऑर्डर्स आते हैं तो मना करना पड़ता है, क्योंकि बेकिंग में हम बिल्कुल फ्रेश चीज़ें यूज़ करते हैं, उसी समय बेक होता है, पूरा प्रोसेस होता है। बेकरीज में ऑलरेडी वो लोग बल्क में होते हैं, उनके पहले से ऑर्डर्स होते हैं। राइट। तो मैम ये बेकिंग आपने कहीं से सीखी थी या ये आपने कहा जैसे कि आपकी हॉबी थी, तो ये कैसे आपने इसको इतना शेप दिया चीज़ को? ये यहीं पर ही एक आंटी हैं, वो कुकिंग क्लासेस लेते थे, तो मैंने कहा आंटी सिर्फ मुझे बेकिंग सीखनी है। उस समय इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि कितने टाइप्स की केक्स होते हैं, क्या क्या अलग चीज़ें इसमें यूज़ करनी पड़ती हैं। नॉलेज नहीं थी, वोकैबुलरी नहीं थी, तो नॉर्मली बेकिंग क्लासेस उनसे स्टार्ट करी और ऐसे सीखा जो स्पॉन्ज वगैरह बनाना। ओके, तो कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया आपने? नहीं, मैंने कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं करा। ओके, तो उनसे आपने सीखा और फिर आपकी जो चीज़ें आपने ऐड करी उसमें और उसको एक्सटेंड किया। हाँ जी, ठीक है। तो अभी राइट नाउ आप लाइक बात कर सकते हैं बिजनेस के बारे में कि आप कितने ऑर्डर्स देती हैं अभी राइट नाउ, कैसा आपका बिजनेस चल रहा है अभी? हाँ बिल्कुल, ये ऑर्डर्स जैसे आते हैं महीने में, कभी 3 भी आते हैं, कभी 4 भी आते हैं, कभी 10 भी हो जाते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप मेरी अवेलेबिलिटी क्या होती है अजमेर सिटी में, और कैसे इंस्टेंट ऑर्डर्स आते हैं या 2 दिन पहले बताते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो ये बेकिंग सीखने के लिए और बेकिंग को जैसे एक बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे क्या टूल्स होते हैं जो ज़रूरी है? अगर कोई जैसे बिजनेस शुरू करना चाहता है, बेकिंग उसको आती है, उसने कहीं से सीख ली है, तो अब उसको ऐसे क्या टूल्स है घर में, ऐसा क्या मटेरियल है जो रिक्वायरमेंट रहेगी जिस चीज़ की कि इससे वो बेकिंग बिजनेस शुरू कर सकता है? बेसिक इसके लिए हमें एक अवन लेना पड़ता है, OTG जिसे हम शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। तो अवन अगर होता है तो हमारी बेकिंग बहुत अच्छी और अच्छी स्पीड में हो जाती है। अदरवाइज जो लेडीज घर से स्टार्ट करना चाहती हैं या सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करना चाहती हैं, वो इसको गैस पे, कढ़ाई में या कुकर में भी बेक कर सकते हैं। ओके। बट बेसिक जो इसका है अवन, मैं सजेस्ट करूंगी कि अवन तो सबके पास होना ही चाहिए। इसके अलावा टिन्स होते हैं, बेकिंग टिन्स होते हैं। आपको वो टिन्स प्रॉपर शेप के, राउंड, स्क्वायर, हार्ट, कई शेप्स के आते हैं, कई साइजेस के भी आते हैं। और स्पैटुला हो गया हमारा, और कुछ चीज़ें तो हम घर से भी यूज़ कर सकते हैं अगर कोई बिल्कुल ही फ्रेश स्टार्टअप करना चाहते हैं तो मेन जो चीज़ है वो ओवन है, ओवन है, बिल्कुल राइट। और जो शेप्स आते हैं केक्स के वो ज़रूरी है। टिन्स, हाँ, अगर आप सर्कल से भी कर सकते हैं, उसमें भी आप शेप दे सकते हैं। बट अगर आपके पास 3-4 बेसिक अवन टिन्स हैं तो वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो हम जब स्टार्ट करते हैं ये, तो मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट इसमें होता है? आप अवन लेंगे, आप टिन्स लेंगे, अराउंड मेरे ख्याल से
आपका 10,000 मिनिमम आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका अच्छा सेटअप हो जाएगा। ओके, तो लाइक 10,000 में हम ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं अगर हम केक बेकिंग का बिजनेस स्टार्ट करें। मैम जैसे स्टार्ट हमने कर लिया है बिजनेस, अब मार्केटिंग हम इसकी किस तरीके से करेंगे? मार्केटिंग यहाँ पे बहुत ही टेक्निकल चीज़ रहती है। आपका फ्रेंड सर्कल क्या है, आपकी बेसिक तो आपकी क्वालिटी क्या है। अगर आप क्वालिटी देंगे, आप अच्छा स्टफ देंगे तो आपकी मार्केटिंग ऑलरेडी अपने आप हो जाएगी, माउथ टू माउथ होगी। आप एक ऑर्डर आएगा आपके पास, दूसरा उस ऑर्डर को कहीं आप पार्टीज में आप देते हैं केक्स, कोई टेस्ट करेगा, अच्छा लगेगा तो पूछता है कि कहाँ से आपने ऑर्डर किया। ऐसे आपको नेक्स्ट ऑर्डर मिलता है। ओके, तो मतलब आप जो चल रही हैं अभी वो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी पे बिल्कुल, वो माउथ टू माउथ है। और फिर मैंने पेजेस भी बनाए बाद में फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो वो थोड़ा अपडेट रखना पड़ता है। एंड वैसे मेरा इतना टचवुड इतना अच्छा हो गया है कि माउथ टू माउथ ही मेरा ऑर्डर्स चले जाते हैं। तो टेस्ट पे डिपेंड करता है कि टेस्ट आप कैसा प्रोवाइड कर रही है लोगों को। राइट, टेस्ट है, लुक है। कई बार लोगों को बिल्कुल कोई थीम बेस्ड केक चाहिए होता है, बच्चों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो उस पे वर्क करना पड़ता है। ओके, तो आप थीम बेस्ड केक्स बनाती हैं? हाँ जी, हाँ। राइट, फाइन। तो मैम आपने लाइक इन्वेस्टमेंट बताया कि 10,000 में हम ये काम शुरू कर सकते हैं। तो अगर कोई इस बेकिंग के लिए कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहता है तो क्या वो कर सकता है? बिल्कुल ज़रूर कर सकता है। इनफैक्ट करना भी चाहिए। जो टाइम डिवोट कर सकते हैं, जो अपना पूरा दिन कॉलेज अटेंड कर सकते हैं, उनको पेस्ट्री क्लासेस होती हैं, उनको डेफिनेटली वहाँ ज्वाइन करना चाहिए। उससे एक्चुअली बेकिंग इज़ ऑल अबाउट साइंस, तो आपको वहाँ पे इतनी चीज़ें जानने को मिलती हैं जो कि मैंने कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करके या कुछ बिगाड़ के कुछ सीख के ऐसे जाना है। ओके, तो प्रोफेशनली हम सीखेंगे तो उसका स्कोप और भी रहेगा। बिल्कुल होगा। राइट, तो आप कुछ एग्जाम्पल बता सकती हैं कि कहाँ से हम सीख सकते हैं? अजमेर में एक फूड एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट है, आप वहाँ पे एक बार ये पता करिए, क्योंकि मैं पूरा टाइम नहीं जा पा सकती थी क्लासेस अटेंड करने के लिए, तो मैंने ऐसे प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया है। बट जो अजमेर से बाहर निकल सकता है वो डेफिनेटली दिल्ली में क्लासेस हैं, बैंगलोर में क्लासेस हैं, हैदराबाद में क्लासेस हैं, जयपुर में क्लासेस हैं, तो आप बिल्कुल। और ये क्लासेस ऑनलाइन भी होती है? अगर कोई बेकिंग सीखना चाहता है तो वो ऑनलाइन भी क्लासेस ले सकता है? देखिए, ऑनलाइन आप ले सकते हैं। यूट्यूब पे कई चैनल्स हैं और कई लोग बेकिंग के बारे में बताते हैं, अपने शोज देते हैं। बट बेकिंग जब तक आप खुद प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से तब तक मतलब अच्छा प्रैक्टिस तो इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिस तो डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है। आप सीख के भी आ जाएंगे, आप महीने भर नहीं बनाएंगे तो आप जब वापस बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको कई चीज़ें तब भी पता पड़ेंगी कि कहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ रही है। राइट, तो अगर कोई ये बिजनेस शुरू करता है तो ऐसे कुछ सर्टिफिकेशन या लाइसेंस की ज़रूरत होती है अगर वो ये काम स्टार्ट कर रहा है तो? इतने छोटे लेवल पे एकदम रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट फूड लाइसेंस इज इम्पोर्टेंट। फूड लाइसेंस वो होना चाहिए सबके पास। उसमें आपकी हाइजीन क्या है, आपका क्वालिटी क्या है, सब उसमें मार्क होती है। ओके, लाइक कोई ये बिजनेस शुरू करता है मैम, तो वो मंथली कितना अर्न कर सकता है इस बिजनेस से? ये सबका अपने अलग अलग डिपेंड करता है कि आप किस तरह के केक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। कई लोग कम प्रॉफिट में भी दे देते हैं, उनका प्रोफेशनल रहता है। जैसे मेरा बिल्कुल होम बेस्ड है, मेरे प्योर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते हैं। एक एक ऑर्डर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करता है। तो वो सब डिपेंड करता है कि आपकी उसमें मेहनत कितनी लगी है। इंग्रेडिएंट्स तो आप लगा देंगे, मटेरियल रॉ मटेरियल लगा देंगे, बट आपने कितनी मेहनत उसमें इनपुट करी है उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन से स्केल पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो जैसा कि मैं एक बार वापस आना चाहूँगी, जैसे बेकरी पे और जैसे होममेड केक्स होते हैं, पहले सिर्फ बेकरीज हुआ करती थी मैम कि केक हम वहीं से लेके आते थे, बट अभी एक ऑप्शन अवेलेबल है कि आप ये मान सकते हैं कि हर दूसरी तीसरी कॉलोनी के अंदर कोई ना कोई अवेलेबल है जो केक्स बना रहा है और घर पे बना रहा है। तो इस चीज़ का स्कोप कितना है मैम कि लोग जो घर पे केक्स बन रहे हैं उसको क्यों प्रेफर करेंगे मैम? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि आप बिल्कुल एक प्योर चीज़ दे रहे हैं अपने क्लाइंट को, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बात ठीक है कि गली गली में बेकर्स आ गए हैं, होम बेकर्स, बट वो भी मैं कहना चाहूँगी कि वो भी प्योरली होम बेकिंग नहीं करते हैं। कुछ लोग बहुत कम मार्जिन में भी सेल करते हैं, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें क्या चीज़ें यूज़ करी गई होंगी, किस तरह से कहाँ से बाय करी गई होंगी। अजमेर में पहली बात तो सारे इंग्रेडिएंट्स, सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बाहर से मंगवाती हूँ, मेरे पैकेजेस आ
आते हैं, पार्सल्स आते हैं, मुझे उसका भी कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। तो सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। ठीक है। तो मैम, जो भी ऑडियंस है हमारी जो ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगी कि ये बिज़नेस जो है केक बिज़नेस वो क्यों ऑप्ट करें? तो आपका कोई एक्सपीरियंस आप उनसे शेयर कीजिए। सबसे पहली बात तो इसमें है कि आप घर पे रह के अपना बिजनेस कर सकते हैं, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आप चीज़ें भी ऑर्डर करिए, आपका सारा सामान घर पे आएगा। ओके। और आप बनाइए उसको, अपने हार्ट से बनाइए, अपने मन से बनाइए, तो देखिए उस चीज़ की क्वालिटी में कितना डिफरेंस आ जाएगा। राइट। तो ये एक चीज़ है कि आप घर पे बैठ के अपना काम कर सकते हैं, खुद के आप किचन में अपने साइड में अपने कुकिंग भी कर सकते हैं, आपका काम कहीं सफ़र नहीं होगा, आपका घर कहीं सफ़र नहीं होगा, आप अपने बच्चों को भी देख सकते हैं, अपना ओवरऑल साइड में आपको कुछ भी काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात इसमें आती है कि डिलीवरी प्रोसेस। तो अभी अजमेर बीइंग अ स्मॉल सिटी, यहाँ पे हमारे पास डिलीवरी ऑप्शंस बहुत कम होते हैं। ओके। तो मैं पर्सनली जाके डिलीवर करती हूँ, या कई बार क्लाइंट्स अच्छे होते हैं, दे आर वेरी काइंड कि वो घर आके पिक कर लेते हैं, या हम लोग वहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं। बट जो बड़ी सिटीज़ हैं, जयपुर है, दिल्ली है, इनमें डिलीवरी ऑप्शंस बहुत हैं। ओके। तो वहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आप डिलीवरी करवा सकते हैं। तो यही टिप्स हैं, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छा हो जाएगा आपका। ओके। सो होपफुली हमको समझ आ चुका है कि किस तरीके से हम स्मॉल स्केल पे अपना केक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपने घर से केक बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जितने भी हाउस वाइफ्स हैं, कहीं जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अपने घर से आप काम चालू कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपके और कोई भी क्वेश्चंस होते हैं केक बिजनेस से रिलेटेड, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। जब तक के लिए इस वीडियो को उन लोगों से शेयर करें जो अपना केक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। जब तक इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।